नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Tani sarvani sanyamya yukta asita matparaha vashe hi yasyendriyani तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मत पर हो जाओ। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित यानी स्थिर होती है। May the one endowed with discrimination, keeping all the sense organs in one's hands, sit in contemplation of me. For the one who has all the senses under his control, his knowledge is well established. यानी अब तक इंद्रियों के वश में रखने के लाभ व महत्व को दर्शाने के बाद श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में यह बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में न रखने का क्या परिणाम होता है। Thus, after having shown the importance and necessity of keeping one's senses under vigilance, Shri Krishna is now going to show in the next 2 verses as to what happens to the person who does not keep his senses under his willful control. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। In the case of a person who dwells on objects, there arises attachment for them. From attachment is born desire, and from desire, anger is born. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है
और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। From anger follows delusion. From delusion comes failure of memory. From failure of memory, the mind becomes incapacitated. And when the mind is incapacitated, the person is destroyed. यानी इसे मानव पतन की 8 पड़ाव वाली सीढ़ी कहा जाता है, जो अंधाधुन विषय ध्यान से शुरू होती है। इसलिए हमें हर समय किसी भी संपर्क की शुरुआत में ही सचेत रहना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। ऐसी चेतावनी श्री कृष्ण दे रहे हैं और जीवन इस तरह से जीना निश्चित रूप से ही कीमती मानव जीवन के लायक नहीं है। This is called the 8-stepped ladder of human fall, all starting from indiscriminate and blind Vishaya Dhyanam, meaning dwelling on the sense objects. So therefore, we must be alert at the very beginning of every sensory contact itself at all the times, else the destruction is inevitable, warns Krishna. And also the life lived such a way is certainly not worth the precious human life. Raga dvesha viyuktaistu विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विधेयात्मा यानी आत्म संयमी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसाद यानी शांति को प्राप्त करता है। But on the other hand, by perceiving objects with the organs that are free from attraction and repulsion and are under his control, the self-controlled man attains tranquility.